स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज वोडाफोन आइडिया के बारे में, क्योंकि ये शेयर अभी तक तो काफ़ी सुस्त चल रहा था, लेकिन अब कुछ इसमें खबरें इमर्ज हो रही हैं। वो खबरें किस तरह से हैं, क्या हैं, उन सभी पर बात होगी। शेयर का पहले प्रदर्शन देख लेते हैं पिछले एक साल का। पिछले साल जून में इस शेयर ने अपना उस समय का हाल फिलहाल का हाई बनाया था 19 रुपये 20 पैसे। वहाँ से शेयर टूटना शुरू हुआ, 65% तक अब ये टूट चुका है। 2025 तो इसके लिए अभी तक खराब ही रहा। केवल एक बार ऐसा हुआ है कि ये 10 रुपये के पार पहुंचा, वरना तो ये 10 रुपये के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मतलब पिछले साल तो फिर भी अच्छा था कि 10 के ऊपर जा रहा था और चल रहा था और 19 रुपये तक भी पहुंचा, लेकिन इस साल तो 10 रुपये के एक बार दर्शन हुए। और एक साल का जो इस साल का जो न्यूनतम स्तर है वो 6 रुपये 47 पैसे है। यही अच्छी बात है कि न्यूनतम स्तर के पास ही चल रहा है। अब शेयर क्यों प्रेशर में रहा, 3-4 इसके कारण है, शायद सभी को पता हो, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। कंपनी को एक AGR पेमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें कि ढील नहीं मिल रही है लगातार। तो कंपनी बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, कभी सरकार के पास जाती है, कहती है कि कुछ ढील दे दो क्योंकि बहुत बड़ा पेमेंट है। तो उसमें ढील अभी तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से काउंटर प्रेशर में रहा। कर्ज का बोझ इसलिए बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे तो कंपनी की बढ़ती जा रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी हट जाए तो ये कंपनी प्रॉफिट में भी है एबिटा फ्रंट पर, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही एबिटा से इंटरेस्ट वाला लेवल पोर्शन जुड़ता है तो तुरंत ये कंपनी लॉस में आ जाती है। बैंकर्स भी इसको नया कर्ज देने में अभी तक आनाकानी कर रहे हैं। कंपनी पिछले एक साल से कह रही है कि हम बैंकर से कर्ज जुटा लेंगे, लेकिन अभी तक तो जुटा नहीं पाई है, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी दिक्कत आ रही है। कंपनी लगातार घाटे में भी है। वो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी घाटे में दिखती है। तो एक आम निवेशक को लगता है कि 6-7 हज़ार करोड़ रुपए का जब लॉस देती है कंपनी तो थोड़ा इन्वेस्टर भी डर जाता है। सब्सक्राइबर बेस भी कंपनी का लगातार घटा है कई सालों से, क्योंकि जब से रिलायंस जियो आया तब से लगातार सब्सक्राइबर इन्होंने खोए भी हैं। उन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया, इन्होंने घटाया। अब बड़ी बात आ रही है कि क्या इसको बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कल कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस टेलीकॉम सेक्टर में 3 प्लेयर्स को तो रखना चाहते हैं। 3 प्लेयर्स तो वोडाफोन, भारती और रिलायंस जियो। वो बोलते हैं कि डिओपॉली मार्केट नहीं रखेंगे। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की इंटेंशन तो है इसको ब्रीदर देने की। अब उन्होंने ये भी कहा है कि 2 तरह से सरकारी मदद मिल सकती है। एक तो AGR पेमेंट में ढील। अब वो ढील कैसे होगी कि इनको इस साल से AGR पेमेंट देना है। उसमें क्या कि 83,400 करोड़ रुपए का इनके ऊपर AGR का बोझ है। पेनल्टी, ब्याज वगैरह मिला के 45,000 करोड़ रुपए ऐड हो जाते हैं। अब क्या है कि इसमें इनको किश्तबंदी हुई है कि इनको कुछ साल तक देना है। हो सकता है कि सरकार इनकी किश्त को और बड़ा कर दे, टाइम दे दे इनको पेमेंट करने के लिए। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो कंपनी कहती आ रही है कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, पेनल्टी है, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी है, ये सब माफ़ कर दो, AGR के पेमेंट की किश्त बांध दो। तो हो सकता है कि सरकार इनमें कुछ कर दे। अब दूसरा जो सरकार इनके लिए पॉइंट कर सकती है वो ये है कि वो बैंकर्स से भी बात कर सकती है कि इनको कर्ज दे दो। अब अगर बैंकर्स को सरकार ने ये बोल दिया कि आप कर्ज दे दो, दैट मीन्स कि सरकार की पूरी 100% इंटेंशन हो जाएगी कि कंपनी को बचाना है। हालांकि सरकार ऑलरेडी इसमें स्टेक बाय कर करके जो इन्होंने पुराने ड्यूज थे उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके 49% तक तो सरकार ही पहुंच गई है अपना हिस्सा लेके। अब सरकार हो सकता है कि ये अगर बैंकर्स को बोलती है, दैट मीन्स कि बैंकर्स को एक एश्योरिटी भी मांगेंगे बैंकर्स की, कल को पैसा डूब गया तो आप दोगे क्या पैसा, तो शायद सरकार उनको हाँ करेगी, तो कंपनी का सीधा सीधा सर्वाइवल दिखेगा। तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट आ जाएगा। अगर AGR ड्यूज में ढील मिली तो कंपनी का सर्वाइवल शायद हो जाए, और दूसरा अगर कर्ज मिल गया तो बिल्कुल वारे न्यारे हो जाएंगे कंपनी के। 20,000 करोड़ रुपए का सालाना कैश शॉर्टफॉल होने की उम्मीद है, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है। अगर ये दोनों नहीं मिले तो अब ये दिक्कत हो जाएगी। अब ये दोनों में से एक चीज़ या दोनों चीज़ मिल जाए तो कंपनी के लिए बेहतर हो जाएगा। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने FY25 से FY27 तक बोला था कि हम 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए अपने कैपेक्स पर खर्च करेंगे। अगर इनको ये ब्रीदर नहीं मिले तो ये कंपनी कैपेक्स भी नहीं कर पाएगी ढंग से। वो तो ऑफकोर्स जब कैश फ्लो ही नहीं होगा कंपनी चलाने के लिए तो विस्तार क्या करेंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आइडिया में अब डेवलप हो रही हैं कि 2 चीज़ें कि AGR पेमेंट में ढील सरकार दिलवा सकती है, दे सकती है, और बैंकों से क्रेडिट देने पर उनको बोल सकती है कि आप इस कंपनी को लोन दे दो। अब ये दोनों चीज़ें अगर हो जाती हैं तो क्या होगा। हालांकि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट
2 जून की है, जिसमें उन्होंने ₹6.5 का टारगेट दिया। 6.5 से थोड़ा ही ऊपर चल रहा है, उनकी सेल की रेटिंग थी। लेकिन अब ये जो खबर आई है, ये कल आई है इवनिंग में, तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये शेयर ट्रेड कैसे करेगा। अब ब्रिजेश सर, 6.5 का टारगेट सपोर्ट वाला तो मिला हुआ है विद ऑल द नेगेटिव्स, लेकिन अगर ये काउंटर पे पॉजिटिव खबर आ गई तो कैसे रिएक्ट करेगा और कहां तक रिएक्ट करेगा? तो कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो बंदे रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से जो रिस्क है वो 1 रुपए का है, और यहाँ से अगर ये चलना चालू करता है तो मुझे लगता है 10.5 के आसपास फिर से जा सकता है। तो ये काफी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे 1 रुपए के रिस्क के साथ आप पोजिशन बांधे और 10 सवा 10 के आसपास इसमें एग्जिट करें। तो वो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है कि इसमें बन सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है अभी। अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से मुझे लग रहा है कि ये एक बेट बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ये 10 साढ़े 10 रुपये तक के टारगेट्स इसमें बन सकते हैं। ₹6.5 का एक फंडामेंटल टारगेट है सेल का। सर, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस काउंटर पर? ₹1 नीचे? 647 का तो पिछला है, तो मैं कहीं ना कहीं 1 रुपया नीचे मैं इसको स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो मैं 5 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लेके मैं इसको लॉन्ग करूंगा। ठीक है, ₹5.80 का एक स्टॉप लॉस लेके आप इसको लॉन्ग कर लेंगे। और सर, वैसे 6.47 अगर तोड़ेगा तो 5.8 आएगा, तो पहला स्टॉप लॉस अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज का लेना चाहता है तो वो क्या 6.47 का ही ले ले, कि 6.47 जो पुराना लो टूटा तो शायद ये और थोड़ा सा प्रेशर झेलेगा? हाँ, तो सिक्स वही उसके नीचे आप 20-25 पैसा आप बढ़ा लीजिए, लेकिन 6.25 का ले लीजिए, तो वो अभी ओके। इमीडिएट स्टॉप लॉस वही होगा। अगर उनको वो 580 का वेट नहीं करना है तो 6.25 का स्टॉप लॉस वो ले सकते हैं। नहीं तो फिर मैं डायरेक्शनली जो मैं देख रहा हूँ, जो 10 साढ़े 10 के लिए जो प्ले करना चाहता हूँ, उसका स्टॉप लॉस मेरा 580 का रहेगा। ठीक है, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो 580 का स्टॉप लॉस लेकर चलें। जो थोड़ा सा ट्रेड करते हैं, क्योंकि 40,000 का लॉट साइज़ है इसका, तो बड़ा लॉट है, तो वो थोड़ा सा एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी देख सकते हैं, या एक बड़ा स्टॉप लॉस बड़ी टारगेट के लिए भी देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप ब्रिजेश सर ने बता दी हैं कि ऊपर में कहाँ जाना है और नीचे में कहाँ आना है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी बोलती है कि 6.5 तक ये करीब करीब वही 6.47 जो हमारा डिस्कशन हुआ है, लगभग वहीं के उनके भी टारगेट्स हैं। तो फंडामेंटल टारगेट मिल गए आपको, टेक्निकल मिल गए। अगर कोई खबर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ऐसा बोला है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, इस पर विचार चल रहा है, तो अगर ऐसी कोई भी खबर आती है तो आपको चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना। आया तो हो सकता है कि ये काउंटर पर आपको आइदर साइड मूव देखने के लिए मिले। ब्रिजेश सर, आपकी रडार पर कोई शेयर सर? मार्केट में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, बट हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात कर सकते हैं, JSW एनर्जी। तो हम्म। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की उम्मीद है, और स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव है, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो 506 के करीब कुछ ट्रेड करा, तो मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा। जो स्टॉप लॉस है 499 का रहेगा, और जो टारगेट है 525। ये पहला कॉल रहेगा। दूसरा एक कॉल है APL अपोलो, तो इसमें भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला, तो करेंट प्राइस में इसमें हम लॉन्ग करेंगे। 1811 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और 1913 का टारगेट के लिए हम APL अपोलो को बाय करेंगे।